नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल पर, जहां हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो अभी हम चला रहे हैं फॉर्मूला टैब सीरीज, जिसमें पढ़ रहे हैं सम इफ और सम इफ एस का फॉर्मूला। तो आज है हमारा सम इफ एस फॉर्मूला डे 2। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक दिखाऊंगी जो बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग रहेगा और आपके बड़े से डेटा को यानी कि लार्ज डेटा को किसी वैल्यू को फाइंड करने और टोटल करने में काफी आपका हेल्प करेगा। सोचिए, अगर आपके पास हजारों रो का डेटा है और आपको उसमें सम इफ एस का फॉर्मूला यूज करना है, तो अगर आप रीजन्स का, प्रोडक्ट का या क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट किसी का भी रेंज को मैन्युअली सेलेक्ट करेंगे तो आपका टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। उसके बाद डेटा का टोटल वैल्यू निकालने के समय में भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आज के वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला टैब में डिफाइन नेम को, और साथ ही साथ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए डेटा टैब से डेटा वैलिडेशन को। ये टूल का यूज करके आप अपने सम इफ एस के फॉर्मूला को काफी ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे एक डेटा लिया हुआ है जिसमें हमारे पास डेट, सिटी, कस्टमर, प्रोडक्ट करके बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं और ये डेटा काफी ज्यादा बड़ा है। अब इसमें से कंडीशन ये है कि हमने पिछली वीडियो में रीजन्स के अकॉर्डिंग डेटा का क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट को टोटल कर लिया था फाइंड करके। अब इसमें जब यहाँ पर चेंज कर रहे थे तो ऑटोमेटिक आ रहा था आंसर। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो सम फॉर्मूला लगाने का जो रेंज होता है सिंटेक्स, उसे हमें बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा था। तो अब आज हमारा दो कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा, एक लगेगा हमारा सिटी वाइज और एक लगेगा हमारा प्रोडक्ट वाइज, जो बहुत ही स्मार्ट तरीके से हम इसमें लगाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर डेटा लिया हुआ है। कंडीशन ये है कि जितने भी सिटी है उसका क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट का टोटल वैल्यू यहाँ पर निकाल के बताओ। जब भी हम यहाँ पे कोई सिटी का नाम लिखेंगे तो उसका टोटल आना चाहिए। जब भी हम किसी के सिटी का क्वांटिटी का, अगर सिटी का नेम डालेंगे तो उसका क्वांटिटी आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा। तो इसको यूज करने से पहले आप डिफाइन नेम का यूज करेंगे। डिफाइन नेम जो होता है वो किसी भी रेंज को सिलेक्शन करने में इजी कर देता है और आपको डेटा का नाम भी देने के लिए ऑप्शन आता है। तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी आप डेटा ले रहे हैं वो कौन से रेंज से जाकर के ले रहे हैं। तो डिफाइन नेम रेंज का एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अपने डाटा को एक टेबल और रीयूजेबल नेम दे सकते हैं, ताकि कभी भी आपके डेटा में चेंज हो तो आपका जो रेंज है वो भी चेंज होता रहे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला टैब में आना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेम मैनेजर का ऑप्शन। जहाँ पे आपको नेम मैनेजर में जाएंगे तो अभी कुछ भी डेटा यहाँ पर बना हुआ नहीं है, तो हम न्यू बनाएंगे, या फिर आप सीधा डिफाइन नेम में आएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएगा नेम का, उसके बाद वर्कबुक का और यहाँ से रेफरेंस टू का कि आप किसके रेफरेंस का बनाने वाले हैं। तो पहले मुझे बनाना है सिटी वाइज, तो पहले सिटी को हम ले लेंगे। तो हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला में रेंज सेलेक्ट करना है उसका बनाना है। तो आप आएंगे क्वांटिटी में, तो क्वांटिटी आप हेडिंग से ले सकते हैं या सीधा यहाँ से डेटा जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहां से पूरी क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। देन आ जाएंगे डिफाइन नेम। डिफाइन नेम में आने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी का नेम ले रहा है तो वो आप ले लेंगे। वर्कबुक, अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे वर्कबुक में ये वर्क करे तो वर्कबुक रखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि पूरे वर्कबुक में इसको यूज नहीं करना है तब आप इसको जाकर के जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे हैं उस सीट का रेंज दे सकते हैं। मैंने वर्कबुक रखा, देन रेंज जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो देना है, ओके कर देंगे। तो अब देखिए नेम मैनेजर में एक आपका क्वांटिटी का रेंज बन गया। अब वैसी प्राइस को भी बना लेंगे। तो प्राइस में जाएंगे, डिफाइन नेम, देन यहाँ से यूनिट प्राइस आपको मिल जाएगा। नाम आप यहाँ पर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी नेम आपको देना है। जैसे मुझे प्राइस रखना है तो प्राइस रखेंगे और ओके कर देंगे। देन अमाउंट लेना है तो अमाउंट का पूरा डेटा आप ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से डिफाइन नेम में जा करके यहाँ पर अमाउंट को सेट करके रेंज आपने जो सेलेक्ट किया है वो रहेगा और ओके कर देंगे। अब तीनों डेटा का रेंज यहाँ पे बन गया है। अब आपको लगाना है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग सिटी वाइज लगा रहे हैं, तो सिटी का भी पूरा रेंज बना लेंगे ताकि हम लोग को बार बार जाकर के सेलेक्ट करना ना पड़े। उसके बाद आएंगे डिफाइन नेम में, तो आपको मिल जाएगा चेन्नई के नाम से। हम यहाँ पर ले लेंगे सिटी। सिटी लेने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो सारा रेंज यहाँ पर बन करके आ गया है। नेम मैनेजर में जाकर के आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको इक्वल करना है
सम इफ एस ब्रैकेट ओपन सम रेंज, तो यहाँ पर पहले वैल्यू लेता है तो मुझे क्वांटिटी देखना है, तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी जो बनाए हैं उसका रेंज ले लेंगे, देन कॉमा करेंगे क्राइटेरिया रेंज 1। आप किसका क्वांटिटी देखना चाहते हैं, तो हम सिटी का देखना चाहते हैं तो सिटी ले लेंगे। अब उसके बाद कॉमा करके क्राइटेरिया रेंज 1 में अगर आप किसी एक सिटी का देखना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा करके वहां पे आप पुणे जैसे लिखेंगे तो बस इसका ही सिटी का रेंज आपको दिखाएगा। तो हम लोग को चेंज करते रहना है, तो सामने वाले ब्लैंक सेल का एड्रेस देंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो अभी 0 आएगा। उसके बाद यूनिट प्राइस के लिए करेंगे इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन सम इफ एस ब्रैकेट ओपन, उसके बाद सम रेंज में आपको प्राइस का लेना है, तो आपने प्राइस बनाया हुआ है रेंज, तो प्राइस ले लेंगे। अब देखिए हमने डिफाइन नेम बना लिया है, तो इस रेंज को बार बार सेलेक्ट करना नहीं पड़ रहा है और पता भी चल रहा है कि हमने कौन सा रेंज वहाँ पे लिया है। फिर क्राइटेरिया रेंज 1 में सिटी लेना है, तो हम सिटी के नाम से बनाए हैं तो सिटी ले लेंगे, देन कॉमा करके सामने वाला सेल का एड्रेस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो यहाँ भी 0 आएगा। उसके बाद फिर लास्ट सम इफ एस ब्रैकेट ओपन सम रेंज में आपको क्या देना है, अब अमाउंट देना है, तो अमाउंट लेंगे, कॉमा करेंगे क्राइटेरिया रेंज 1 में सिटी देने के बाद कॉमा करके क्राइटेरिया 1 में सामने वाले ब्लैंक सेल का एड्रेस, अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आप जिस भी सिटी का नाम डालेंगे जो आपके डेटा में है, जैसे मुझे देखना है पुणे का, तो यहाँ पे मैंने लिखा पुणे, तो पुणे का टोटल क्वांटिटी आ जाएगा। पुणे का देखना है टोटल प्राइस, तो प्राइस आएगा, और अमाउंट देखना है तो पुणे का टोटल अमाउंट भी निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर लिखते हैं दिल्ली, तो दिल्ली का डेटा आपको मिल जाएगा, जैसे आपके डेटा में लिखा होगा वैसे ही आपको लिखना है। तो दिल्ली का टोटल क्वांटिटी, दिल्ली का टोटल प्राइस और दिल्ली का टोटल अमाउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो डिफाइन नेम का यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि जो भी हमारा क्राइटेरिया रेंज है उसे बार बार सेलेक्ट करना ना पड़े, वो बहुत ही इजी वे में वो सेलेक्ट हो जाए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये भी ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन के लिस्ट में होने चाहिए, यानी कि मुझे बार बार टाइप करना ना पड़े, और जब भी डेटा में सिटी अगर चेंज होता है तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे। तो उसके लिए अब हम यूज करेंगे यहाँ पर आपका जो डेटा है उसमें डेटा वैलिडेशन के ऑप्शंस का, जिसमें हम यूज करने वाले हैं लिस्ट बनाने के लिए। जैसे कि अब डेटा में हमको लेना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हम लोग बार बार टाइप नहीं करेंगे मोबाइल टैबलेट ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले उस सेल को क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, फिर आप आएंगे डेटा टैब में, डेटा टैब में आने के बाद डेटा वैलिडेशन क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको एनी वैल्यू मिलेगा, इसमें लेना है लिस्ट हमको, तो लिस्ट ले लेंगे। अब सोर्स में पूरा जो आपका प्रोडक्ट है जिसके अकॉर्डिंग आप डेटा फाइंड करने वाले हैं वो पूरा रेंज आपको देना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो पूरा आ जाएगा, ओके कर देंगे। अब देखिए एक में पूरा आपने रेंज यहाँ पे बना लिया, यहाँ भी बनाना है तो डेटा वैलिडेशन एनी वैल्यू के जगह लिस्ट सोर्स और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा, देन ओके करेंगे। उसके बाद फिर से डेटा लेना है तो डेटा वैलिडेशन में ही जाएंगे आप, देन यहाँ से एनी वैल्यू के जगह लिस्ट लेना है और सोर्स में आपको सेम प्रोडक्ट का रेंज यहाँ पे लेना है, ओके करेंगे। तो हमने हमारे तीनों ब्लैंक सेल में लिस्ट बना लिया है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला का जो क्राइटेरिया है वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का भी डिफाइन नेम हम बना लेते हैं। पहले सबसे पहले आप पूरा प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, देन आ जाइए यहाँ से डिफाइन नेम में, और उसके बाद नेम जो भी आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पर मुझे देना है प्रोडक्ट, तो सिर्फ PRO लिखना है, आपको रेंज मिल जाएगा, ओके कर देंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सम इफ एस ब्रैकेट ओपन सम रेंज में पहले लेना है क्या हमको क्वांटिटी, तो क्वांटिटी ले लेंगे। उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 में प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट ले लेंगे, देन कॉमा और क्राइटेरिया रेंज 1 में सामने वाला सेल का एड्रेस देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो अभी 0 मिलेगा। वैसे ही सेम प्राइस के लिए भी लगा लेंगे इक्वल सम इफ एस, उसके बाद सम रेंज में आपको क्या देना है प्राइस देना है, तो प्राइस आप लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद कॉमा करेंगे क्राइटेरिया रेंज 1 में हमको प्रोडक्ट लेना है तो PRO लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ से कॉमा करेंगे, देन सामने वाला सेल का एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज एंटर। उसके बाद लास्ट अमाउंट के लिए तो इक्वल सम इफ एस ब्रैकेट ओपन सम रेंज में अमाउंट लेना है तो अमाउंट लेंगे, आप इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, देन कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 में देना है प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट दे देंगे, उसके बाद कॉमा करके क्राइटेरिया रेंज 1 में सामने वाले सेल का एड्रेस देना है, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे। अब जैसे मुझे
यहाँ पर देखना है मोबाइल, तो मोबाइल का टोटल क्वांटिटी मिल जाएगा। मुझे देखना है टैबलेट, तो टैबलेट का टोटल प्राइस मिलेगा। और अमाउंट देखना है मॉनिटर का, तो मॉनिटर का टोटल अमाउंट मिल जाएगा। जब कभी इधर डेटा कुछ भी डिलीट हो रहा है या क्वांटिटी प्राइस अमाउंट में कुछ भी चेंज अगर हो रहे हैं तो सेम चेंज आपके इधर के डेटा में भी होते रहेगा। तो ये जो डिफाइन नेम का यूज हम लोग कर रहे हैं और ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं डेटा वैलिडेशन का, इससे आपका जो सम इफ का फॉर्मूला है उसके रेंज को सेलेक्ट करने में बहुत इजी आपको पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो फंक्शन है वो एडवांस फंक्शन है। और जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं और बड़े बड़े रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसको रेंज को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आता है। इसलिए ये दोनों फंक्शन का यूज हम सम इफ एस या फिर सम इफ के फॉर्मूला में करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद हम डे 3 में लाने वाले हैं सम इफ के एडवांस फॉर्मूला जो मल्टीपल कंडीशन के साथ में आएंगे, जैसे टेक्स्ट, नंबर, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे करके, जो आपके काम को और इजी बनाने हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।